प्रदेश के बाड़मेर जिले के समदड़ी पंचायत समिति के कनाना गांव में चौधरी समाज के 12 खेड़ा के पंचों ने एक पंचायत कर फैसला लिया है, जो कि विवादों के घेरे में आ गया है। इस पंचायत ने लड़कियों पर मोबाइल उपयोग नहीं करने के साथ ही जींस नहीं पहनने का फरमान सुना दिया है। हालांकि इस पंचायत ने कई अच्छे फैसले भी लिए हैं, जिससे इसमें आते हैं नशाबंदी, बाल विवाह, दहेज प्रथा सहित कई फैसले इसमें शामिल है। लेकिन उनका तुगलकी फरमान कई सवाल खड़े करता है। जरा ये रिपोर्ट भी देखिए। ये कैसा फरमान, आधुनिकता बनाम ख्वाब, कब बदलेगी सोच। एक तरफ तो हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, देश के पीएम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमारे समाज में कई ऐसी पेचीदगियां हैं जो कहीं ना कहीं समाज के ताने बाने पर सदियों से वार कर रही है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है बाड़मेर जिले के समदड़ी पंचायत समिति के कनाना गांव में, जहां 29 जून को चौधरी समाज के 12 खेड़ों की एक पंचायत हुई, जिसमें कुछ चौंकाने वाले फैसले लिए गए हैं। पंचायत ने शादी समारोह में दुल्हा पुरानी परंपरा के हिसाब से ही ड्रेस पहनकर आए, साथ ही विवाह समारोह में डीजे न बजाया जाए। अविवाहित युवतियों पर मोबाइल फोन रखने और जींस पहनने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने सहित कई तरह के फैसले लिए गए हैं। इस पंचायत में लिए गए बाल विवाह नहीं करने, बच्चों को शिक्षा से जोड़ने, नशाबंदी सहित कई तरह के फैसलों का हर कोई सराहना तो कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लड़कियों के जींस नहीं पहनने और मोबाइल का उपयोग नहीं करने पर लिए गए फैसले ने एक विवाद खड़ा कर दिया है। इस पंचायत के फैसले के बाद जब ग्रामीणों और पंचों से बात की गई, तो उन्होंने दबी जुबान में कहा कि हम लड़कियों के जींस पहनने और मोबाइल उपयोग का विरोध भी नहीं कर रहे, लेकिन बरसों से चली आ रही परंपरा के हिसाब से इन पर प्रतिबंध भी लगाना वाजिब है। चौधरी समाज के पंचों ने बताया कि दुल्हा अपनी रीति रिवाज के हिसाब से ही ड्रेस पहनकर आएगा। अगर उन्होंने कोट या जींस पहनी तो समाज के लोग इस पर निर्णय करेंगे। हमारे मतलब जो है समाज में मतलब ये है कि जो दूल्हा आता है नहीं, तो उसमें मतलब जो अपनी धोती है, कमीज है, साफा है, वो अपनी मतलब की पुरानी मतलब जो ड्रेस में जिससे लग सकें कि मतलब ये भी किस समाज का मतलब दूल्हा है। और दुल्हन के लिए भी वही है पुरानी मतलब की जो है वेशभूषा है, घाघरा है, चुनरी है। आप जींस और कोट का विरोध करते हो? जींस और कोट का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी बालिकाएं होती हैं उनके लिए हमने कहा है, न बल्कि जो बाद में मतलब आगे कॉलेज में जाती हैं वो होती हैं, तो उनका हम कोई विरोध नहीं करते हैं। और जो देखती हैं टीवी पे वगैरह के वो मतलब ऐसी मतलब तो थोड़ी समाज के हिसाब से मतलब बाकी विरोध नहीं करते हैं। और जैसे वो मोबाइल पे आपने रोक मोबाइल पे तो क्या है कि आजकल जो ये मतलब कि व्हाट्सअप जो होता है नहीं, उस पर क्या करते हैं कि लोग किसी दूसरे लड़के का और लड़की का दोनों का फोटो अलग अलग लेकर के उसको शामिल कर देते हैं, जिससे मतलब उन मतलब कि जो समाज की या उस घर की मतलब की जो है आपत्ति होती है कि मतलब ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए। और इससे मतलब क्या है कि लोगों में भ्रमित होता है कि मतलब देखो ये लड़का उस लड़के, तो उसमें क्या होता है कि लोग मतलब पढ़ने में मतलब संकोच करते हैं कि देखो ये पढ़ लिख करके मतलब कि जो है इस प्रकार ये मतलब होता है। बालिकाओं को पढ़ाओ और आगे लाओ, पढ़ने पर बड़ा जोर दिया जाए। उसके बाद में तो ये जींस पैंट है, चूड़ीदार तो पहन सकते हैं, टी शर्ट है, जींस पैंट है, ये स्कूल के अंदर भी नहीं है और घर में भी नहीं है और नहीं पहनना चाहिए। बिल्कुल, इससे अपने कई सिर का प्रभाव पड़ता है। बहरहाल पंचायत के इस फरमान के बाद सभी लोगों ने अपनी लड़कियों को जींस नहीं पहनने और मोबाइल उपयोग नहीं करने की सलाह दी है, लेकिन ऐसे में कई सवाल रुक रुक कर खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुरानी परंपराओं के नाम पर इस तरह फरमान लागू करने से क्या सब बदल जाएगा? अगर ऐसा नहीं है तो फिर सरकार आधुनिकता की बात क्यों कर रही है? फरमान जारी करने वालों को ये भी सोचना चाहिए कि आज वो जितनी सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर पुरानी परंपराओं का हिस्सा नहीं है। फिर ये पाबंदी क्यों थोपी जा रही है? अब ऐसे में हम दावे चाहे कितने ही कर लें, लेकिन असर इंडिया की तस्वीर तो यही है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए बाड़मेर से दिनेश की रिपोर्ट।